हेलो दोस्तों, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा। ठीक है, तो जो पहली वाली जो वीडियो थी मेरी, वो लास्ट ईयर मैंने अपलोड करी थी। उसमें दो यूनिट्स हैं आपकी। एक तो फ्री प्ले वाली यूनिट है और एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली यूनिट। उस वीडियो में कवर्ड है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको उन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो। और यूनिट वन और यूनिट टू जो है, एक तो इवेल्युएशन वाली जो यूनिट टू है आपकी, और ये यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट वाली है, मतलब कि जो फिजिकल असेंबली एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें जो कंडक्ट होती हैं, वो वाली यूनिट ये है। ठीक है, तो ये जो दो यूनिट हैं, मैं एक एक करके एक एक वीडियो में कवर कर दूंगा आपकी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो, जो मेन प्रॉब्लम पता है क्या आएगी बच्चों को। सबको पता है कि असेंबली कैसे करवानी है, ये क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के क्या क्या रोल्स है, सबको पता है सब कुछ। लेकिन उनको ना लिखना नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली एग्जाम में लिखना क्या है आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक 2 या 3 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको भी चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना या कमेंट्स में डाल देना। मैं ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ है, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो ये देखी थी बुक आपकी, ये जो बुक है, ये बुक है अप्रोक्स 75 पेजेस की। ठीक है, तो ये जो यूनिट है, ये ऑलरेडी 34 या 35 पेज की है। मैंने ये 35 पेज की वीडियो, मतलब जो पीडीएफ है आपकी, उसको 3 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इससे ज्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 3 पेजेस है, मोर देन इनफ है। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है क्वेश्चन के, मतलब जो आंसर है उसको। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो पहली यूनिट है हमारी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, टीचर बेसिकली। ठीक है, जो ट्रेनर होता है स्कूल में, आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं, उनके बारे में ये सारी चीज है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, रोल्स ऑफ फिजिकल एजुकेटर, जो उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या रोल्स हैं स्कूल के अंदर। वैसे तो आप सबको पता होगा कि क्या क्या वो काम करता है क्या नहीं करता। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से रोल्स ऑफ फिजिकल एजुकेटर, तो पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का अगर आ जाए, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पूरा शॉर्ट जो आंसर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट इन हेल्थ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इन K-12 स्कूल इन्वायरमेंट। देखो, उसका जो सबसे पहला काम क्या होता है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, स्टूडेंट को एजुकेट करता है। किस बारे में? हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, स्कूल के अंदर। उसके बाद K-12 स्कूल इन्वायरमेंट। अब ये K-12 क्या है? K-12 का मतलब किंडरगार्टन से 12 तक, यानी केजी से लेके 12वीं क्लास तक। ठीक है, तो उसका रोल क्या होता है, बच्चों को एजुकेट करना, किस किस के मामले में, हेल्थ फिटनेस और स्पोर्ट्स, फ्रॉम K-12 स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। अब उसकी वजह से क्या होगा, जब वो उस बच्चों को एजुकेट करेगा हेल्थ फिटनेस और स्पोर्ट्स के मैटर में, तो इससे फायदा क्या होगा बच्चों को, वो क्या करेंगे, फिजिकली, सोशली और मेंटली इंप्रूव्ड हो जाएंगे, मतलब ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे भाई, फिजिकली, सोशली और मेंटली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ये वाली जो लाइन है। ओके, उसके बाद फिर उसका जो दूसरा रोल है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन लर्निंग फिजिकल स्किल्स। अब जो फिजिकल स्किल्स होती हैं, उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके में सिखाना। जो फिजिकल स्किल्स हैं, उनको क्या करना, स्ट्रक्चर्ड तरीके में सिखाना। और स्ट्रक्चर्ड तरीके का मतलब क्या है, फंडामेंटल स्किल्स टू स्पेसिफिक स्किल्स एट ए हायर एज। इसका मतलब है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है तो क्या होगा, उसको छोटे बच्चे के तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि मान लो लेट से कोई एक बढ़िया नेशनल प्लेयर है, उसको तो क्या है, सब कुछ आता है बेसिकली, उसकी तो प्रैक्टिस करवानी है बस। लेकिन जो छोटा बच्चा है, उसको पहले बेसिक सिखाए जाएंगे कि भाई इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको। लेट से अगर किसी को कोई क्रिकेट खेलना है, ठीक है, तो छोटे बच्चों को क्या होगा, पहले छोटा बैट दिया जाएगा खेलने के लिए, तो बेसिक्स पहले करवाए जाएंगे। उसके बाद उसको एडवांस की चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे आप लोग भी अभी अब क्या 10th क्लास में है, तो पहले आपको फर्स्ट क्लास करवाई, सेकंड करवाई, थर्ड करवाई, तो आपको फंडामेंटल सिखाए गए, पहले टेबल सिखाई, काउंटिंग सिखाई। उसके बाद फिर एडवांस चैप्टर आते चले गए। तो ये क्या होगा, फंडामेंटल स्किल्स से स्पेसिफिक स्किल्स, वो भी हायर एज में चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। उसके बाद नॉट ओनली टीच स्टूडेंट्स बट ऑल्सो एंगेज कोलीग्स। अब उसका जो तीसरा काम ये है कि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि अपने जो कोलीग्स होते हैं, अब उसके कोलीग्स कौन होंगे, बाकी टीचर्स। ठीक है, पेरेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। बाकी के जो उसके कोलीग्स होंगे, और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो पेरेंट्स आते हैं आपके, ठीक है, कम्युनिटी जो बनी पूरे स्कूल में, जो ग्रुप बने होंगे टीचर्स के,
उनको भी एजुकेट करना इन मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये उसके बेसिकली क्या होंगे, ये उसके काम होंगे। ओके, उसके बाद देखो कोर वैल्यूज ऑफ प्रोफेशन या फिर कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोर वैल्यूज, मैं इसको रब कर देता हूँ, कोर वैल्यूज एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ऑफ ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है आपका, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मतलब वो कौन कौन सी चीजें बेसिकली फॉलो करता है कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहला पॉइंट, लिखना आंसर सेम ऐसा ही है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है यही छापना है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पर ये आंसर्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ओके, पहला पॉइंट है क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। उसका सबसे पहला टास्क है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना लर्निंग के लिए, क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। ओके, नर्चरिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे नर्चरिंग स्टूडेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई वो स्टूडेंट की जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसको एक शेप देता है। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होता है, उसको एक शेप देता है। नाउ मेंटेन्स फिजिकली एंड इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स। वो क्या करेगा फिर, पहला जो पॉइंट है इसमें, ये तो हो गया हेडिंग आपकी, क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। अब इसका पहला पॉइंट, मेंटेन फिजिकली एंड इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, एक सेफ इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करना है, ताकि बच्चे क्या है उसके साथ सेफ महसूस कर सके, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, उससे इमोशनली अटैच हो सके, कि भाई अगर मान लो कोई दूसरे टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा है, तो उस फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर को अपनी प्रॉब्लम्स बता दें। ठीक है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं बता पाते किसी भी टीचर को, लेकिन फिर भी कोई उनका एक फेवरेट टीचर होता है, उसको वो सारी चीज बता देते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप से उनका मेंटर की तरह भी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद मोटिवेट स्टूडेंट एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स डिग्निटी वर्थ। अब यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना। ठीक है, लेट से अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है किसी कारण, किसी एक्टिविटी में या किसी भी फील्ड में, तो उसको मोटिवेट करना और उसकी जो डिग्निटी होती है उसको रेस्पेक्ट करना। ठीक है, अब कुछ होते हैं किसी को चिढ़ाते हैं किसी नाम से, उल्टे सीधे नामों से चिढ़ाए जाते हैं, क्लास में चिढ़ाते हैं ना लोग, तो उसकी जो डिग्निटी है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या, उसकी बेइज्जती, वो थोड़ा बेइज्जती टाइप फील करता है, तो उसकी बेइज्जती होने से बचाना एक टाइप से। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें, प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड टीम बिल्डिंग। अब वो क्या करता है, उसका मेन जो काम है क्या, तीसरा पॉइंट इसमें आएगा, प्रोवाइड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अब एक पूरा की पूरे ग्रुप को सपोर्ट करना। ठीक है, लेट्स से कोई टीम गेम हो रहा है, तो उस अपनी टीम को सपोर्ट करना फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड टीम बिल्डिंग। अब यहाँ पे टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्डिंग से क्या होगा, लेट्स से अगर मान लो कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, कोई टीम खेलने के लिए बाहर जा रही है, आपके स्कूल से सेलेक्ट हो गए, तो अपनी टीम का जो मोटिवेशन है वो सपोर्ट करना एक टाइप से, मतलब कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना और टीम में एक मजबूती बनाए रखना, सो दैट सारी चीजें हम अच्छी हो सके हमारे साथ। ओके, फिर दूसरा टॉपिक आप लिख सकते हैं, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपैंड, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, एक सेकेंड, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपैंड फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की गई है। ओके, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपैंड फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज। नाउ पहला पॉइंट इसमें आप लिखोगे, कोलैबोरेट विद एकेडमिक टीचर टू सपोर्ट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, आपका फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर है, वो क्या करेगा, कोलैबोरेशन करेगा एकेडमिक टीचर्स के साथ सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। अब एकेडमिक टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन कैसे होगा भाई, ये क्या करेंगे, आपस में जो स्टूडेंट्स की जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपस में एक दूसरे स्टूडेंट्स की, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो कमियां, जैसे फिजिकल एक्टिविटी में कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो आपस में शेयर करके उसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, स्टूडेंट्स को सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद एंगेज स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट इन फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। अब ये सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व नहीं करना, बल्कि वो जो टीचर क्या करेगा, स्कूल का जो स्टाफ होता है उसको भी क्या करेगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज जो होंगी स्कूल में उनमें इन्वॉल्व कर लेगा, सो दैट उनके बारे में भी अवेयरनेस फैले। ठीक है, उनके बारे में भी अवेयरनेस जागे, तो उससे क्या होगा, पेरेंट्स को बताने का फायदा क्या है, ताकि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चा घर में कर सकता है, तो वो घर में भी उनको करवा सके। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो हेडिंग डालेंगे आप, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स ओपिनियन एंड आइडेंटिटीज।
जो अदर्स जो ओपिनियन होते हैं, बाकी के जो और लोग होते हैं, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, उनकी आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट डालोगे इस हेडिंग के अंदर, सर्व एज अ रोल मॉडल। तो वो जो फिजिकल एक्टिविटी जो एजुकेटर होता है, वो एक रोल मॉडल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, मतलब कि वही बात है कि हम किसी से अगर कोई शेयर ना कर पाए कोई चीज, तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद, या उसने कोई ऐसा अचीवमेंट किया हो कि भाई कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं तो आपके जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, एक रोल मॉडल बन गया किसी स्टूडेंट के लिए। उसके बाद, डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्ट वर्दीनेस बाय अबाइडिंग द लॉज। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रस्ट वर्दीनेस को क्रिएट करना, लोगों में भरोसा दिलाना, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भरोसा दिलाना कि हाँ मैं एक अच्छा टीचर हूँ, और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे या फिर ये चीजें आप फॉलो करोगे तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। ठीक है, और कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि अबाइडिंग द लॉज मतलब लॉज को साइड में रख दिया जाता है। लेट्स से अगर मैं आपको एक पीडीएफ, इस पीडीएफ जो ओरिजिनल पीडीएफ है आपकी, इसमें दिखाऊं, तो यहाँ पे बात की गई है, ये रहा। देखो, ये जैसे पर्सन विद स्पेशल, ये स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। तो जैसे ये जो टीचर्स हैं इनकी, ये एक फिजिकल एक्टिविटी टीचर हो सकती है इनकी। ठीक है, तो इनके लिए लॉज को थोड़ा अवॉइड कर देना, लॉज को थोड़ा साइड में रख देना, और इनके लिए स्पेशल केयर करना। ठीक है, इनकी क्या है, जैसे ये बेचारी बच्ची है, इसका एक पैर नहीं है, तो इनके लिए क्या करना है, स्पेशल केयर करनी है। तो वो लॉज थोड़े जो हैं, और जो नॉर्मल बच्चों के लिए होते हैं वो थोड़ा साइड में रख देते हैं, और इनके अंदर क्या करता है, ट्रस्ट, ताकि ये लोग उस टीचर के ऊपर भरोसा कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट, उसके बाद, डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट गिफ्ट और फेवर्स। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो करप्शन टाइप का कुछ कर लें या कुछ ऐसा। ठीक है, तो अपनी इंटीग्रिटी को बचाना, डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी। अब ये कैसे बचाएगा अपनी इंटीग्रिटी, अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको मना कर सकते हैं कि नहीं भाई, ये तो मैं, ये मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, तो उस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, या किसी को सपोर्ट करना, तो उसमें अगर कोई गिफ्ट देता है या फिर कोई फेवर करता है उसका, तो उसको रिफ्यूज कर देना कि भाई नहीं, मेरी ड्यूटी है, मुझे कोई मेरा कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, उसके बाद, एक्सरसाइज प्रॉपर जजमेंट। अब इसको डिसीजंस बहुत सही लेने होते हैं। ठीक है, और हर बच्चे की जो कमियां है उसको पता लगाना होता है, और पूरे की पूरे जो जजमेंट्स हैं वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए जाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा हेडिंग का पॉइंट, मतलब जो 4 पॉइंट है। उसके बाद चौथा जो हेडिंग है, मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट। ये ध्यान रखना, ये जो हम कर रहे हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट पे कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक टीचर का बेसिकली जो रूल्स जो वो फॉलो करेगा एक किसी भी स्कूल के अंदर। ओके, मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये मेनली खत्म हो जाएगा। ओके, देखो, ए जो है, फॉलो स्कूल्स ड्रेस कोड। सबसे पहले मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट। एटिकेट का मतलब क्या होता है, मैनर्स। ठीक है, आपके जो मैनर्स होंगे, जैसे बोलते नहीं है, संस्कार जिसको बोलते हैं। ओके, फॉलो स्कूल्स ड्रेस कोड, तो पहला पॉइंट आ जाएगा, स्कूल की जो ड्रेस कोड है वो पहन के जानी है भाई स्कूल के अंदर। अब ये नहीं है कि शादी वाली ड्रेस पहन के फिजिकल एजुकेशन का टीचर ग्राउंड में चला गया कि चलो बच्चों खेलो फुटबॉल, है ना, कोट पैंट पहन के आया या कुछ भी ऐसा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, स्कूल की जो ड्रेस कोड है वो उसको फॉलो करनी होती है। उसके बाद, अराइव एंड डिपार्ट अकॉर्डेंस विद द टाइमिंग इन द स्कूल। अब वो स्कूल की टाइमिंग के साथ आएगा, ये नहीं कि आराम से 9-10 बजे उठ के फिर स्कूल आ रहा है, इतने में तो स्कूल की सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद, गुड कम्युनिकेशन विद ऑल, सबके साथ अच्छे से बातचीत करना, ये इसके मैनर्स हैं। ठीक है, ये उसके मैनर्स हैं। उसके बाद, यूज प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग टू ऑल। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो फॉलो करना, और अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बताना स्टूडेंट्स को, और उनको फॉलो करना, ताकि वो जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो उसके कोलीग्स हैं, वो सारे के सारे के लिए, मतलब उसके अंदर जो है रिस्पेक्ट हो सबके लिए। अब यहाँ पे जैसे देखो, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। इस पिक्चर में क्या हो रहा है बेसिकली, एक सेकेंड। हम्म हम्म, इस पिक्चर में देखो, एक फिजिकल एक्टिविटी की जो ट्रेनर है वो यहाँ पर है, और शटल इन्होंने पकड़ी हुई है। ठीक है, तो ये एक एक करके इनको सिखा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, एक और जो टीचर है वो क्या कर रहा है, इनसे पुशअप्स लगवा रहा है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, इसने पैर रख दिया इस बच्चे के ऊपर, और ये कह रहा है कि अब उठ के दिखाओ। हो सकता है ये बॉल रख सकता था, ये जो साइड में बॉल पड़ी हुई है, ये बॉल इसकी पीठ पे रख देता कि फिर बोलता कि चलो अब उठ के दिखाओ, तो उसको थोड़ा बेइज्जती फील नहीं होती। अब ये जो बच्चा है, अब ये क्या फील कर रहा होगा नीचे,
जो पुशअप्स कर रहा है उसके ऊपर पैर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हरकतें हैं, ये जो एटिकेट्स हैं उसके, ये जो मैनर्स हैं, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ओके, लास्ट पॉइंट इज कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन। अब उसका जो प्रोफेशन है, उसकी जो नौकरी है जो वो कर रहा है स्कूल के अंदर, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बेसिकली, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं तो ऊपर के जो 4 पॉइंट है इतना आप लिखोगे, मोर देन इनफ है। ओके, कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशन, पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, इन सब के अंदर क्या करना है, उसको पार्टिसिपेट करना है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू एकेडमिक टीचर एंड एनकरेज देम। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं होती, जैसे जो बाकी के जो एकेडमिक टीचर है, लेट से आपका मैथ्स का टीचर हो गया, साइंस का टीचर हो गया, उनको इस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं होती, ठीक है। और इस फील्ड के बारे में जानकारी कौन देगा, ये फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है आपका, वो जानकारी देगा। किसको? एकेडमिक टीचर्स को। तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है? एकेडमिक टीचर्स को सपोर्ट भी कर रहा है और उनको मोटिवेट भी कर रहा है, उनको भी एनकरेज कर रहा है। तो स्टूडेंट को एनकरेज करना प्लस टीचर्स को एनकरेज करना और उनको सपोर्ट करना, ये भी इसका काम है। नाउ प्ले द नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फिजिकल एजुकेशन। अपनी नॉलेज को लगातार अपडेट करते रहना और जो फिजिकल एजुकेशन में उसमें अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करवाना लोगों को, ठीक है, अच्छे अच्छे रूल्स एंड स्ट्रेटजीज बताना, तो ये भी इसका एक काम है। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल एजुकेशन का जो रोल ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर का? हमने बताया कोड ऑफ कंडक्ट क्या है भाई, ये जो 4 पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वीडियो को थोड़ा बैक करके इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, सो दैट अगर पीडीएफ ना भी मिल पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आप आंसर पूरा अच्छे से लिख पाओ। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल एटिकेट? अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल एटिकेट, अब जो पर्सनल और प्रोफेशनल एटिकेट्स, एटिकेट मैंने बताया मैनर्स, अब अगर एटिकेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये जो चौथा पॉइंट है, इसके ये 4 पॉइंट छाप दो सीधे की सीधे, हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, list at least 3 points that indicate that physical activity facilitator collaborate with school staff, parents and community। अब यहाँ पे कोलैबोरेट वर्ड आया, कोलैबोरेट एक वर्ड पहले भी हमने पढ़ा था, ये रहा कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपेंड। कोलैबोरेट जहां पे भी वर्ड आया तो ये कोलैबोरेट के 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें छाप दो, हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, list at least 5 points that indicate that physical activity facilitator nurture each student's cognitive, physical, emotional, social development। अब यहाँ पे 5 पॉइंट लिखने हैं और नर्चर आया है, तो मैंने देखो नर्चर पहले ही लाइन में यूज कर दिया था, ये रहा नर्चरिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे 5 पॉइंट लिखने हैं, आप या तो देखो ये जो इंडिविजुअल पॉइंट्स है ये सारे लिख सकते हो, जैसे ये एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। या फिर आप इनके टॉपिक्स भी लिख सकते हो सीधा, क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग 1 पॉइंट, कोलैबोरेट विद अदर्स टू एक्सपेंड फिजिकल एक्टिविटी 2 पॉइंट, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स ओपिनियन तीसरा पॉइंट, ये चौथा और एक ये पांचवा पॉइंट, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा आंसर भी हो गया। बस ये जो आपके 10 या 12 पेज थे वो सिर्फ मैंने एक ही पेज में कन्वर्ट कर दिया, और इससे बाहर कुछ नहीं आना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना। और अगर पढ़ना है तो देखो नॉलेज गेन करने के लिए तो पढ़ ही सकते हो, है ना। बाकी अगर एग्जाम में टॉप मारना है, इस फिजिकल एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आना, बस इतना काफी है। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ओके, देखो सबसे पहले आता है, एक सेकंड, सबसे पहले आता है सर्विस प्रोग्राम। कौन कौन से, मतलब अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर करवाता है, ठीक है, सबसे पहले तो हो जाएगा सर्विस प्रोग्राम। कौन कौन सी, ये सर्विस प्रोग्राम क्या होता है, देखो सर्विस प्रोग्राम फोकस ऑन इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स, प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली, इंस्ट्रक्शंस मतलब लोगों को अवेयरनेस फैलाना किसके बारे में, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सोशल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो क्या क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, सोशल बायोलॉजिकल, वही वही दो चीज घिसी पिटी बातें लिखनी है आपको, ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले ना आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने वीडियो को मतलब वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट देखो, दूसरा जो पॉइंट है, इंट्राम्यूरल प्रोग्राम। अब ये इंट्राम्यूरल प्रोग्राम क्या होता है? प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्किल डेवलप करने में मदद करता है थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज विद अ ग्रुप, अ क्लब, सोसाइटी, कम्युनिटी, विलेज और एन इंस्टीट्यूशन। ध्यान से सुनना इस चीज को। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम मतलब आपके जो अंदर की जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करना बेसिकली। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करके जो जो हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप करने का जो काम है वो किसका काम है? फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर आपको हेल्प करता है उसमें। ना विद इन अ ग्रुप, एक वो एक ग्रुप के अंदर भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, क्लब भी हो सकता है, सोसाइटी के अंदर भी, कम्युनिटी। ठीक है, तो ये एक बेसिकली ग्रुप जो एक्टिविटी है वो भी हो सकती है और इंडिविजुअल एक्टिविटी भी हो सकती है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम। अब ये एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम क्या होता है? प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन थ्रू कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम मतलब जो बाहर के जो लोग होते हैं उनके साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लेट से आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है? आप अगर चेन्नई वाला कोई स्टूडेंट आ जाए आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, तो आप उतनी जल्दी ना उससे फ्रेंडली नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक तो उसको हिंदी नहीं आती होगी। दिल्ली में मोस्टली हिंदी बोलते हैं सब। एक तो उसको हिंदी नहीं आती होगी, ठीक है? तो आप उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है, फुटबॉल में कोई लैंग्वेज तो होती नहीं है ना? बस खेलना ही तो है, रूल सबको पता होते हैं, खेलना ही तो है। तो वो क्या होता है, एक टीम गेम है बेसिकली। वहां से क्या होगा, लोगों की जो फ्रेंडशिप है, लोगों का जो एक दूसरे को जानने का जो तरीका है, जानने का जो मतलब स्कोप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड इंटरेक्शन थ्रू कंपटीशन बिटवीन ग्रुप, क्लब, सोसाइटी, कम्युनिटी, विलेज, इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे इन दोनों में फर्क आ सकता है, व्हाट इज इंट्राम्यूरल प्रोग्राम और व्हाट इज एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम तो हो गया आपके खुद के स्टेट के साथ, मतलब आपके जो आसपास के जो लोग हैं, आपके जो एनवायरनमेंट के जो लोग हैं, आसपास के लोगों के साथ कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो हो गया इंट्राम्यूरल। एक्स्ट्रा म्यूरल में कंपटीशन होता है, ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपटीशन है भाई, एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर। अब ये कंपटीशन क्या होता है, किस किस के बीच में, ग्रुप्स, क्लब और वो भी दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, नो, नेक्स्ट इज देखो, फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्टिविटीज वो कंडक्ट करवाता है। कौन कौन कैसा हो सकता है? प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फन, थ्रिल, एक्शन, एक्टिविटी एंड स्किल टू इंडिविजुअल, एनेबलिंग देम टू मीट 12 इंडिविजुअल नीड्स, फिटनेस एंड वेलबींग। अब कुछ लाइफ के ना कुछ 12 इंडिविजुअल फिटनेस गोल्स होते हैं, मतलब जो हर बंदे को या हर स्टूडेंट को करने चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो 12 क्या है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम में आना है। ओके, प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या होता है, ये फन के लिए होता है बेसिकली, थ्रिल, एक्शन, एक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, उसको स्टूडेंट की हेल्प ही करनी है, और वो अलग अलग तरीके होते हैं उसके। तो ये फिटनेस प्रोग्राम है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये जो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये लो, ले लो। ओके, अब यहाँ पे देखो, एथलेटिक्स, ऑल द ट्रैक्स एंड फील्ड इवेंट्स सच दैट रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। अब एथलेटिक्स के अंदर कौन कौन से गेम आते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एक सेकंड मैं इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपको एक गेम का नाम दे देंगे या तो, ठीक है, वैसे तो सबको पता होगा ये, क्योंकि ये बेसिक चीज है। एक या तो आपको एक गेम का नाम दे देंगे और बता देंगे, पूछेंगे कि किस में आएगा, एथलेटिक्स में आएगा, इंडिविजुअल गेम है या किस टाइप का गेम है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप भी बन सकता है इससे। अब या फिर सीधा आपको बोल देंगे कि एथलेटिक्स का कोई एक एग्जांपल लिखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एथलेटिक्स एक एक बार पढ़ लेना है, इसको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना। ऑल ट्रैक्स फील्ड इवेंट, जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। ठीक है, जितने भी ट्रैक पे होते हैं, जैसे रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, तो ये सारे क्या है, एथलेटिक्स के गेम है। इंडिविजुअल गेम में टेबल टेनिस, जो जिसमें कोई टीम नहीं होती, बेसिकली टीम इन द सेंस कि जिसमें ग्रुप टीम नहीं होती। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम दो ही लोग हो सकते हैं। टेबल टेनिस में कितने हो जाएंगे, दो लोग खेल जाएंगे एक बार एक साइड में, है ना? तो यहाँ पे टीम नहीं है। ओके, तो ये इंडिविजुअल गेम्स है, अकेला बंदा भी खेल सकता है इनको। फुटबॉल क्या अकेला बंदा खेल सकता है, टीम कंपटीशन कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो फुटबॉल में क्या हो, टीम चाहिए होता है, तो वो टीम गेम हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे देखो, टीम गेम में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, जिसमें दो से ज्यादा प्लेयर होते हैं। ओके, वो क्या होगी, आपकी टीम गेम होगी, या एक से ज्यादा प्लेयर। ओके, नाउ कॉम्पिटिटिव एंड सेल्फ डिफेंस गेम।
सेल्फ डिफेंस और कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं जैसे बोर्डिंग, जूडो, रेसलिंग, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं? कॉम्बैट मतलब जो लड़ाई लड़ने के लिए या सेल्फ डिफेंस में जो काम आते हैं, वो वाले गेम्स। ओके। उसके बाद देखो एक्वेटिक्स। एक्वा का मतलब होता है वाटर। जो पानी में जो गेम होंगे वो एक्वेटिक्स हो जाएगा, जैसे स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, वाटर पोलो। ठीक है। तो इनसे जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा कि या तो आपको एक गेम का नाम दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे कौन सी कैटेगरी में आएगा, या फिर आपको कैटेगरी दे देंगे और बोलेंगे कि इसका एक एग्जांपल लिखो। ओके। उसके बाद माइनर गेम्स, फ्री प्ले हो गया। माइनर गेम्स मतलब जो छोटे गेम होते हैं, ठीक है, या जो बड़े लेवल पे नहीं है, जैसे कैरम, चाइनीज चेकर, चेस, डॉग एंड बोन, डॉज बॉल एक्सेट्रा। उसके बाद जिम्नास्टिक, रोमन रिंग्स, वॉल्टिंग हॉर्स, पैरेलल बार्स। करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अब करेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी होती है? जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी। लेट्स से किसी का कोई पैर में कोई मतलब थोड़ा सा शिफ्ट है कोई डिग्री का, या फिर मतलब उसका पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है, या किसी को फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट समझते हैं? फ्लैट फुट इन द सेंस कि जो मतलब जब जैसे आपका जो पैर है उसके बीच में जो स्पेस है जो थोड़ी उठी हुई है, वो एकदम से फ्लैट जमीन पे टिक जाए, तो वो फ्लैट फुट है। करेक्टिव, उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स? कुछ करेक्टिव एक्सरसाइज बताते हैं कि वो ठीक हो जाए। करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइजेस। ठीक है। करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइज, एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर फॉर डिटेक्ट और इंजरी। अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए। फ्लैट फुट हो गया, राउंड शोल्डर, नॉक नीज, इस टाइप की चीजें। ठीक है। उसके बाद फोक डांस, गिद्दा, भांगड़ा, झूमर, गरबा, इस टाइप की चीजें। उसके बाद ट्रेडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है। ये पढ़ लो यार, ये कुछ ऐसा है नहीं इसमें बताने लायक। ओके। एक सेकंड, मैं इसको रब कर देता हूँ। हम्म, इससे पूरा कचरा हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं वैसे, आपकी उसमें दिया होगा वैसे तो ये। ओके। उसके बाद एडवेंचरस एक्टिविटीज में ट्रिप हो गया, कैंप, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन में ड्रिल, मार्च पास्ट, फॉर्मेशन। अब डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो लोगों को दिखाना होता है, जैसे ड्रिल करके। ड्रिल मतलब ये ड्रिल का मतलब वो छेद मत समझ लेना जो ड्रिल मशीन से करते हैं, ये वो छेद नहीं है। ठीक है। ड्रिल का मतलब जो एनसीसी आपने देखा होगा परेड करते हैं लोग, वो मार्च पास्ट, फॉर्मेशन। ओके। नाउ ये तो हो गया इतना हिस्सा। अब देखते हैं जो अदर ड्यूटीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है उसकी और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज हैं उसके बारे में। तो पहला उसकी मेन यहाँ पे दो, अब जो फिजिकल जो आपकी असेंबली है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो कंडक्टिंग अ स्कूल असेंबली, अब सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्या करेगा? स्कूल असेंबली को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। अब ये असेंबली का मतलब क्या होता है? टू गैदर। असेंबली का मतलब होता है, एक सेकेंड, असेंबली का मतलब होता है टू गैदर और असेंबल एट वन प्लेस, एक जगह पे इकट्ठा होना। टू शेयर द इंफॉर्मेशन, मेक अनाउंसमेंट, एक जगह पे इकट्ठा होना। और वो किस चीज के लिए होता है? जैसे आप सुबह 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 प्रार्थना करते हैं ना बच्चे। ओके। शेयर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करना। वहां पे प्रार्थना के अलावा और क्या क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, अनाउंसमेंट हो सकती है कोई भी जो पूरे स्कूल को देनी हो। फिर भी असेंबली कंडक्ट क्यों कराई जाती है, इसके क्या क्या एम है, जो असेंबली है उसके क्या एम्स है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मोटिव ऑफ असेंबली, कि भाई असेंबली क्यों कराई जाती है। ओके, चलो करा देते हैं फिर असेंबली। देखो, टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स बाय प्रैक्टिसिंग वेरियस एक्टिविटीज। अब यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टेज पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई थॉट बोलता है, कोई प्लेज बोलता है। ठीक है। उसके बाद फिर कोई अपने व्यूज देता है। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूज हेडलाइंस बोलता है। अब उसके अलावा भी क्या क्या चीजें होती हैं। अब इससे क्या होता है? बच्चों का ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टेज फियर खत्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स बाय प्रैक्टिसिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक ड्रामा, स्किट, प्ले। ये वो बच्चे कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, कोई स्किट कर सकते हैं, कोई प्ले कर सकते हैं। ठीक है। तो उनसे क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे सीधा आप ये भी लिख सकते हो, टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू ड्रामा, किड्स एंड प्ले। ओके, स्किट एंड प्ले। उसके बाद टू एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको रीइंफोर्स। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले। कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर ने फॉलो किया था, यहाँ पे देखो कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? बेसिकली एटिकेट्स या नेचर जो भी उसका था। अरे, बार बार इरेजर की जगह पेंसिल सेलेक्ट हो जाती है। चलो, नेक्स्ट देखेंगे अभी। हम्म। ओके। फिर उसके बाद टू एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट। अब बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों की ड्रेस चेक होती है सुबह सुबह,
है ना, असेंबली में जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनको पीछे खड़ा कर दिया जाता है लाइन में कि भाई जाओ, टाई क्यों नहीं पहन के आए, ये टी शर्ट ऐसी क्यों है, जूते पॉलिश क्यों नहीं है। तो ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली, ठीक है, बच्चों का। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज to make the students and teachers understand the philosophy of the school and to live by it। अब जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उनको स्कूल की जो फिलॉसफी है वो समझानी है बेसिकली, कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल में होता है और ये उसके रीजंस हैं। ओके, इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ कम्युनियन। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगे कि हम एक पूरी एक कम्युनिटी है, ठीक है, इस वजह से भी असेंबली करवाई जाती है। जब इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो अपने आप में ही एक कम्युनिटी लगती है कि हाँ इतना बड़ा स्कूल है हमारा और हम एक पूरी कम्युनिटी है, कल को कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो हम सारे एक साथ फाइट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है। उसके बाद मेक द स्टूडेंट्स मोर अवेयर, मेक द स्टूडेंट्स मोर अवेयर बाय सेलिब्रेटिंग लेस नोन बट सिग्निफिकेंट डे। कुछ ऐसे डेज भी होते हैं साल के अंदर जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो उनको अवेयरनेस फैलाई जाती है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जैसे वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 जून को। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आप भले ही कुछ, अगर कोई असेंबली का क्वेश्चन आता है तो ये जो पॉइंट है ना, फिफ्थ वाला पॉइंट, ये जरूर लिखना है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो ये 2 डे याद कर लो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ये लिख देना, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स का तरीका है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं कि क्या क्या टास्क हैं जो असेंबली जब करवाता है कोई फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर या ट्रेनर, टू ऑर्गेनाइज अ प्रॉपर असेंबली टास्क विज नीड टू, उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहली चीज जो वो ध्यान में रख सकता है वो है कि टास्क बिफोर द असेंबली। 3 टास्क हैं, 3 4 टास्क हैं हमारे। तो असेंबली शुरू होने से पहले क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, वो ये है, एलोकेट द प्लेस टू ऑल द क्लासेस, कि कौन सी क्लास को कहाँ खड़ा होना है, ये उसको पहले ही इन्फॉर्म करके रखना चाहिए बच्चों को, कि भाई आप यहाँ से जाओगे, आपको यहाँ खड़ा होना है, ठीक है। एंटर एंड एग्जिट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे कहाँ कहाँ से आएंगे ग्राउंड के अंदर, ये नहीं कि कोई भी कहीं से आ रहा है और फिर लड़ाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल फॉर असेंबली, एक असेंबली के लिए पूरा टाइम टेबल बेसिकली। तो मैं दिखा देता हूं, जैसे ये जो टाइम टेबल है यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे एक टाइम टेबल है, ये जो आपकी पीडीएफ है इसमें मिल जाएगा आपको टाइम टेबल नीचे। इसके बीच में जो एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, स्कूल असेंबली, यहाँ पे देखो, जो बच्चे हैं असेंबली में खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनका ना एक फिक्स पाथ होता है, ये कहाँ से आएंगे कहाँ से जाएंगे, आपने भी देखा होगा कि एक फिक्स पाथ होता है कि भाई जब डिस्पर्स होती है असेंबली तो यहीं से जाना है लाइन बना के, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है, ये बच्चे लोग कैसे लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग सब लाइन में खड़े हुए हैं, तो इनका ना एक प्री डिसाइडेड वो होता है रूट, कि भाई यहाँ से आना है यहाँ से जाना है। अब यहाँ पे ये टाइम टेबल है, देखो, जैसे कोई असेंबली है 7:45 पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे लोग असेंबल होते हैं, फिर 7:45 AM पे ही मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 7:48 पे प्रिंसिपल एड्रेस करता है असेंबली को, ठीक है। 7:53 पे न्यूज अपडेट, अगर किसी को न्यूज बोलनी होती है या किसी क्लास की टर्न होती है तो वो न्यूज बोलता है। उसके बाद 7:55 पे थीम बेस्ड एक्टिविटी होती है, अगर कोई एक्टिविटी करनी है 5-10 मिनट की, फिर नेशनल एंथम, और उसके बाद डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये एक टाइम टेबल हो गया, तो ये प्री सेट होता है, ये नहीं कि उस टाइम पे डिसाइड करना है कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ये सब प्री सेट होता है पहले से ही। उसके बाद टास्क ड्यूरिंग द डे ऑफ असेंबली। अब जिस दिन असेंबली होती है, मतलब जिस टाइम पे असेंबली हो रही होती है, उस टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसको फिजिकल एजुकेशन फैसिलिटी ध्यान रखना, ये सारा काम फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का है, एकेडमिक टीचर का नहीं है। ओके, नाउ चेक वेदर एवरीवन इज रेडी, सबको चेक करना है कि सबकी सब बच्चे, जो भी बच्चे, कोई थॉट बोलने वाला है कि न्यूज बोलने वाला है, वो सब रेडी है कि नहीं। ओके, चेक द ऑडियो एंड विजुअल इक्विपमेंट, जो भी आपका ऑडियो एंड विजुअल इक्विपमेंट है, माइक वगैरह ठीक से चल रहा है कि नहीं, स्पीकर ठीक से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, मतलब जो वर्केबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद मेक प्रोविजन फॉर द फर्स्ट एड एंड मेडिकल इमरजेंसी, अगर मान लो कोई खड़ा खड़ा बच्चा चक्कर खा के नीचे गिर जाए, है ना, बहुत बार होता होगा ऐसा, जो स्कूल है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि असेंबली अगर थोड़ी ज्यादा देर तक हो जाए या कोई बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं करके आया तो उसको चक्कर आ जाएंगे और नीचे गिर जाएगा, तो उसके लिए मेडिकल इमरजेंसी होनी बहुत जरूरी है।
ठीक है। उसके बाद डिस्पर्स इन प्री डिस्क्राइब मैनर टास्क आफ्टर द असेंबली। अब जब असेंबली पूरी हो जाए उसके बाद डिस्पर्स करना है बच्चों का, और वो भी एक इफेक्टिव मैनर में, क्योंकि बच्चों को अब क्या करना है, क्लास में जाना है। अब क्लास में जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, डिस्पर्स तो होना ही है ना। तो यहाँ पे अदर थिंग्स विच नीड्स टू कीप इन माइंड, अब कुछ मिसलेनियस थिंग्स हैं जो, बाकी जो चीजें हैं वो दिमाग में रहनी चाहिए, किसके, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के। ओके, वो क्या क्या चीजें हैं देखो, वो इस चीज का ध्यान रखता है। द ड्यूरेशन ऑफ असेंबली शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20 मिनट्स। जो असेंबली है वो 15 से 20 मिनट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक जनरल रूल तो यही कहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा असेंबली आधा आधा घंटे की खिंच जाती है। अगर किसी कोई टीचर अच्छा लेक्चर देने लग जाता है, या कोई स्टूडेंट कोई अच्छी ज्यादा न्यूज बढ़िया बोल गया, तो असेंबली बहुत देर तक खिंच जाती है, जिससे बहुत सारे बच्चे चक्कर खा के नीचे पीछे गिर जाते हैं, है ना। तो उसके बाद देखो, नेक्स्ट इज डू नॉट कंडक्ट असेंबली ड्यूरिंग द बैड वेदर। अगर मान लो मौसम खराब है तो असेंबली नहीं होनी चाहिए, है ना। जनरल रूल तो यही कहता है। और बहुत टाइम ऐसा होता भी है कि अगर मान लो बारिश हो रही है या कुछ भी ऐसा मौसम बेकार है तो असेंबली नहीं होती। मेक श्योर लाउड स्पीकर आर नॉट क्लोज टू द स्टूडेंट्स। अब जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं वो बच्चों के कान पे ही ना लगे हो। पता चला बच्चे खड़े हुए हैं, जैसे ही किसी ने हेलो बोला किसी का कान फट गया, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग का, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती क्या है बेसिकली, मीटिंग बिटवीन द स्कूल एकेडमिक स्टाफ एंड द पेरेंट्स। पेरेंट्स और स्कूल एकेडमिक स्टाफ के बीच की जो मीटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेरेंट्स टीचर मीटिंग ना। इसका कुछ एम होता है। अब ये कराई क्यों जाती है, ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना फालतू में कुछ चीजें हो रही हैं ये, ठीक है। तो इसका कुछ एम होता है। वो क्या एम है, क्या पर्पस है पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाने का स्कूल के अंदर, वो ये है, अवेयरनेस अबाउट द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन द स्कूल। देखो, अब यहाँ पे ना बस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, क्या कंफ्यूजन में आएंगे, वो क्या लिखेंगे, एकेडमिक से रिलेटेड चीजें लिखेंगे। बट यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो किस सब्जेक्ट का है, फिजिकल एजुकेशन। तो आपको लिखना है सिर्फ किसके कॉन्सेप्ट में, फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में लिखना है, ठीक है। तो अवेयरनेस अबाउट द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन द स्कूल। ओके, जो स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं उनकी अवेयरनेस बताने के लिए पेरेंट्स को फिजिकल एजुकेशन, ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है वो करवाई जाती है। उसके बाद डिस्कशन ऑन फिटनेस रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड और चिल्ड्रन। बच्चे की क्या फिटनेस रिपोर्ट है, कितना ये स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, ठीक है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी चीजें बताने के लिए भी क्या होता है, पीटीएम करवाई जाती है। वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स। अब जो फिजिकल एजुकेटर होता है वो क्या करता है, पेरेंट्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकता है, जिससे क्या होता है, लाइव पता चल जाता है कि भाई घर में बच्चा कैसा कर रहा है या यहाँ स्कूल में कैसा कर रहा है। उसके बाद एग्जीबिशन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। जो भी स्कूल में प्रॉप्स और इक्विपमेंट रखे होंगे, ठीक है, जो भी फैसिलिटीज होंगी स्कूल के अंदर, वो सारी की सारी चीजें वो बता देता है डेमोन्स्ट्रेट करके कि भाई देखो ये हमारे पास स्पोर्ट्स है और ये हमारे पास इक्विपमेंट्स है। वो सारी की सारी चीजें पेरेंट्स को जानने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो बस इतना ही था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इतना ही आपको लिखना है। ओके, ये 4 एम याद रख लो, बस बहुत है। उसके बाद अब यहां से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, व्हाई डू यू थिंक स्कूल असेंबली हैज टू बी वेल प्लान्ड। अब जो स्कूल की जो असेंबली है वेल प्लान्ड क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है, देखो अभी एक सेकेंड। इसका जो आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे, वेल प्लान्ड क्यों होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, देखो अगर मान लो वेल प्लान्ड है तो बच्चों में लड़ाई नहीं हो रही, है ना। और प्रॉपर टाइम से लोग आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, तो असेंबली ठीक से हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर वेल प्लान्ड नहीं है तो सारी नेगेटिव चीजें आप लिख दो, कि भाई अगर मान लो तुम्हें पता ही नहीं होता कहाँ से जाना है कहाँ से आना है, तो क्या होता, सब एक साथ इधर उधर भाग रहे होते। ओके, तो वो नेगेटिव पॉइंट्स लिख दो। उसके बाद अगर मान लो किसी के जो 15 से 20 मिनट जो रेंज होती है उसको हम ज्यादा कर दे, आधा घंटा कर दे, 1 घंटा कर दे, तो क्या हो जाएगा, बच्चे आधे वैसे ही गिर जाएंगे, है ना, चक्कर खा के, क्योंकि इतनी देर खड़ा नहीं रहा जाता। उसके बाद और भी जो नेगेटिव चीज आप लिख सकते हो वो लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने इसमें बताया है वही आपको छापना है पूरा पूरा, नहीं नहीं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी आंसर लिख सकते हैं, बट रिलेटिव होना चाहिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सेम यही चार उठा के छाप देने आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1। यूनिट 1 आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लेना, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए फिर भी मतलब
कोई ना ले पाए स्क्रीनशॉट वगैरह, तो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स जरूर डालना। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मेल कर दूंगा, जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं उसको मेल कर दूंगा ये पीडीएफ। ओके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको सेकंड जो यूनिट है वो करनी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं डाल दूंगा सेकंड यूनिट भी, जैसे ही लगेगा कि हाँ भाई रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है। तो ये था यूनिट 1। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।